नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे फ्लेमबर्ड जो कि अडामा की आती है, इसके बारे में क्या इसके अंदर खास दिया गया है, किस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या कंपनी का इसके ऊपर कहना है। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लेमबर्ड्स है क्या। बड़े बड़े नाम लिखने से कोई चीज़ बड़ी नहीं हो जाती। ये एक टॉनिक है। टॉनिक जो है ये पौधे को भोजन बनवाने में मदद करती है, ऐसा कंपनी का कहना है। हम बात करते हैं कि इसके अंदर दिया क्या गया है। तो इसके अंदर दी गई है अमीनो एसिड। फ्लेमबर्ड जो है वो अदामा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रचार किए जाने वाला प्रोडक्ट है। ये टॉनिक सेगमेंट में आता है जिसको कंपनी बायो स्टिमुलेटर कहती है। इसके अंदर जो अमीनो एसिड आ रही है वो 46.9% मात्रा में आ रही है। वैसे देखा जाए तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कितने प्रकार की एसिड आ रही है। तो कंपनी का कहना है कि हम 17 प्रकार की अमीनो एसिड इसके अंदर दे रहे हैं। अब ये कंपनी का कहना है, इसमें से कितनी इसके अंदर मिलेगी ये तो वही जानती है। लेकिन हम बात करेंगे कि अमीनो एसिड डालने से हमारे पौधे के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहली बात, जो अमीनो एसिड होती है ये पौधे की क्लोरोफिल को बनाने में मदद करती है। जो पौधे के अंदर कमजोरी रहती है वो क्यों रहती है? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बनता। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पौधे के अंदर भोजन नहीं बनेगा। भोजन नहीं बनेगा तो पौधा कमज़ोर रहेगा। तो उसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए फ्लेमबर्ड्स का आप उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पौधे के अंदर क्लोरोफिल बढ़ेगा। क्लोरोफिल बढ़ेगा तो उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़ेगी जिससे कि पौधा भोजन बनाएगा। जब भोजन बनाएगा तो पौधे से टॉनिक का रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। इससे क्या होता है कि जो हमारे पौधे हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है अमीनो एसिड का। आप डालेंगे, आपको 2-4 दिन में दिखने लगेगा कि आपने कोई सी टॉनिक डाली है, क्योंकि ये इफ़ेक्ट सीधे पत्ते के क्लोरोफिल पर काम करता है। अब अगर हम बात करें कि क्या फ्लेमबर्ड्स हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, अगर आपको प्राइस में सस्ती पड़ती है तो आप इसका उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब बात आती है कि इसका उपज पर कितना प्रतिशत फ़ायदा होता है। तो अगर हम देखें तो इसका कोई विशेष उपज पर फ़ायदा होता है ऐसा कंपनी का किसी भी पार्ट पर मेंशन नहीं है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि अगर पौधे का क्लोरोफिल बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी तो दिखती बात है कि आपकी जो उपज है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगी। अब बात आती है कि इसका सही समय डालने का क्या है। तो वैसा देखा जाए तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो यह जो है किसी भी स्टेज पर आप बढ़ाओगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन आप इसे फूल के समय डालेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस टाइम पर अगर ज़्यादा भोजन बनेगा तो हमारे फूल ड्रॉपिंग की समस्या कम हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो फ्लेमबर्ड्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसको करने में मदद करता है, पौधे को क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है, पौधे के अंदर जो स्ट्रेस रहता है उसे कम करने में मदद करता है, नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है मतलब नाइट्रोजन की कमी अगर पड़ रही हो तो उसे प्रोवाइड करवा देता है। जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं अगर किसी चीज़ की कमी पड़ रही है तो उसको बैलेंसिंग में मदद करता है। कुछ इस प्रकार फ्लेमबर्ड्स के आपको इफ़ेक्ट पौधे के ऊपर दिखते हैं। फ्लेमबर्ड जो है वो एक अच्छा टॉनिक है। हम कह सकते हैं कि जो फेंटेक आ रही थी कोरामंडल की, उसके रिप्लेसमेंट के लिए अदामा ने अपना ये प्रोडक्ट लाई है। और इसका रिजल्ट हमें तब पता चलेगा जब हम इसे अपने खेत में स्प्रे करके आपको बताएंगे। तो इस बार हमने ये टॉनिक ले चुके हैं, इसका हम अपने खेत पर स्प्रे करेंगे और आपको रिव्यू देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आप सही भरण पोषण दे रहे हैं, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आप दे रहे हैं तो पौधे को उतनी ज़्यादा टॉनिक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन किसी कारणवश अगर आपके पौधे कमज़ोर हो गए हैं तो आप इनका उपयोग करके थोड़ी बहुत पौधे को बढ़ा सकते हैं और उसे मदद कर सकते हैं ताकि वो अच्छी बढ़वार कर सके। लेकिन टॉनिक से ज़्यादा आप पौधे को फंगस से बचाने में, इंसेक्ट से बचाने में और साथ ही साथ उसको क्या न्यूट्रिएंट चाहिए उस पर ध्यान दें तो आपकी जो यील्ड है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा।
अब बात आती है कि इसका डोज क्या है। तो इसका डोज जो है वो हर फसल पर अलग अलग दिया है, क्योंकि हर फसल के पत्तों के अंदर क्लोरोफिल का परसेंटेज डाइल्यूशन जो है वो अलग अलग आता है। तो इस हिसाब से इसका जो डोज है वो मैं आपको मेंशन करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो डोज मैंने आपको बताया, आपने आपकी फसल पर डाला और उससे जल गया तो आपको नुकसान बढ़ जाएगा। क्योंकि अमीनो एसिड थोड़ी सी अगर ज़्यादा मात्रा में आप डालोगे तो ये एक एसिड है, इसका असर आपको साफ साफ दिखेगा। इसलिए जब भी आप फ्लेमबर्ज लेने जाए तो दुकानदार से संपर्क करें, उससे डोजिंग पूछें, अपनी क्रॉप के बारे में बताएं, मतलब कौन सी फसल आपके पास लगी हुई है उसके बारे में बताएं, फिर उससे बोले कि इसकी कितनी मात्रा हमें उपयोग करनी है। इस प्रकार आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।